कम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब बता दीजिए आपका पेपर कैसा हुआ आज का। ये जो पेपर था ये ब्लू प्रिंट से टोटली बाहर था, यानी जो ब्लू प्रिंट था उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बिल्कुल भी नहीं आया था। ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पेपर नहीं आया था। तो चलिए आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम जानते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। खंड के अंदर जो 1 नंबर प्रश्न है उसकी बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में विभाजित है? मोहनजोदड़ो की जो बस्ती है वो कितने भागों में विभाजित की गई है? 2 भागों के अंदर की गई। कितने भागों के अंदर की गई है? 2 भागों के अंदर विभाजित। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न है उसका आंसर जानते चलिए। जो यात्री स्वयं सांग है वो किस देश से आए थे? चीन से आए थे। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? किस वंश के थे? कौन से वंश के थे बताइए? सातवाहन वंश के थे। कौन से? सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकार हो चुके थे? कितने हो चुके थे उनसे पहले? 23 यानी 23। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पीटर मुंडी, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा था? फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था। किसने लिखा था? बर्नियर ने लिखा था। नेक्स्ट, इब्न बतूता को किस शहर का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? आगरा। किसका? आगरा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1336 के अंदर हुई थी। यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? ये इसका प्रयोग किया जाता है यूनानियों के लिए। किन के लिए किया जाता है? यूनानियों के लिए। अब कोई तो इसका संकों के लिए कर रहा है, कोई किसके लिए कर रहा है, लेकिन इसका उत्तर क्या होता है? यूनानियों के लिए होता है। करेक्ट क्या होता है? यूनानियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये संकों वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इस्तमरारी जो बंदोबस्त है वो कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793, यानी 22 मार्च 1793 को लागू हुआ था। इनमें से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई थी? सबसे पहले हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था, यानी सबसे पहले। भारत संविधान सभा के कुल कितने सत्र हो चुके हैं? 11 सत्र हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 11। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। BN राव थे। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। सिंधु सभ्यता में बाट सामान्य थी। किसका? बाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते? कौन से पत्थर से बनाए जाते? चारट। मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? मंदसौर को दसपुर नाम से जाना जाता था। दसपुर नाम से जाना जाता था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है। दर्शन के अनुसार विश्व के अनित्य और उसमें लगातार क्या हो रहा है? बदलाव। किसके अनुसार हो रहा है? जैन के धर्म के अनुसार हो रहा है या बौद्ध धर्म के अनुसार हो रहा है? उसका उत्तर आप बताइए। जैन धर्म के अनुसार हो रहा है या बौद्ध धर्म के अनुसार? उत्तर है इसका जैन। हम्पी बग्रावशेष 1800 में ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद, कौन सा पुराविद था? पुराविद किसके द्वारा प्रकाशित में लाए गए थे? इसका आंसर होगा कार्लिन मैकेंजी। क्या होगा? कार्लिन मैकेंजी। कार्लिन मैकेंजी। ठीक है, अगर कोई उत्तर में आपको संशय है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं टोटल ये भी बताइए कमेंट करके कि मैं हमारे पहले जो 15% उनमें से इतने सही हो रहे हैं, जो सेकंड है 7% उसमें से इतने सही हो रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। 1860 के
दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाले समस्त कपास का 3/4 भाग कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। सहायक संधि द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था कौन सी थी? कौन सी व्यवस्था थी? यानी इसका उत्तर देगा लॉर्ड बेलेजी। लॉर्ड बेल्जी। ठीक है, मुझे इसके आंसर में संशय लग रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर हो क्या सकता है। 13 दिसंबर 1946 ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसके सामने पेश किया था। ठीक है, फिर आप कैसे कह सकते कि सिंधुवासी का दूर क्षेत्रों में से भी संपर्क था? कैसे था बताना। ठीक है, पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटना। मातृवंशिकता का अर्थ क्या है? मातृवंशिकता का अर्थ क्या है? यानी मातृवंशिकता जो परंपरा किससे जुड़ी हुई? माँ से जुड़ी हुई, इसको क्या कहते हैं? माँ से जुड़ी हुई लगातार कोई परंपरा चलती आ रही है, उसको क्या कहते हैं? मातृवंशिकता कहते हैं। इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या थी? क्या थी डाक व्यवस्था? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? कहाँ है? दक्षिणी दिल्ली के अंदर है। किसके अंदर है? दक्षिणी दिल्ली के अंदर। गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम किसे कहते हैं? पुरम या गोपुर प्राय एक शिल्प से सज्जित एक स्मारकीय अंटालिका होती है जो प्राय दक्षिण भारत के मंदिरों द्वार पर स्थित होता है। ये हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का क्या होता है? प्रमुख अंग होता है। ये ऊपर से किरीट कलश से शोभायमान होता है और ये मंदिरों की चारदीवारी में बने द्वार का काम करते हैं। मुकदम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाता था? ये ना जो मुगल साम्राज्य था, मुगल काल का समय था, उस समय जो यानी पंचायत का जो मुखिया होता था ना, उसके लिए काम में लिया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? किस दृष्टि से था ये बताना है, कमेंट करके बताइए। गरीबों के साथ अपना तादाम्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ था? सिखों से क्या ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? स्त्रीधन किसे कहते हैं? कितना इजी प्रश्न है। किन दो स्तूपों के नाम? केसरिया का स्तूप वो बता लिख सकते थे और सांची का स्तूप लिख सकते थे। इब्न बतूता ने वनस्पति उपज पान का चित्रण किस प्रकार से किया था? कितना इजी क्वेश्चन है। आपके विचार से चिश्ती सिलसिला की किन विशेषताओं ने उसे लोकप्रिय बनाया?